प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSSS होडल पलवल से। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और चेन रूल वगैरह इसके अंतर्गत सारी चीज़ें करा दी हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर रेट मेजर की। तो सबसे पहले तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। रेट मेजर क्या है कि आगे चल के जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग हुआ, अन्य तरह की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जब इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है और फिजिक्स में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा हम जानते हैं dy/dx क्या है, dy/dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x। जब कभी हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं, जिस तरीके से x चेंज हो रहा है, यहाँ पॉइंट मान लीजिए x है, ये पॉइंट x प्लस h है, ये फंक्शन f(x) और ये फंक्शन की वैल्यू f(x प्लस h। तो क्या देखें हम, x चेंज हो रहा है, वैसे ही हमारा f(x) भी चेंज हो रहा है। तो दिस इज चेंज। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। दूसरा हम एक चीज और भी देख सकते हैं रेट मेजर के लिए। मान लीजिए कोई गुब्बारा है हमारे पास और गुब्बारे में हवा भरी हुई है, या हवा भर रहे हैं हम, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते जाएंगे उसका वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ता चला जाएगा। तो एक तो उसकी जो गुब्बारे की रेडियस है वो चेंज हो रही है, रेडियस के साथ साथ सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा है, रेडियस के साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। दूसरे क्या है कि एक स्पेस टाइम का और होता है, तो टाइम के साथ साथ भी ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, और जब हम गुब्बारे की हवा निकालेंगे तो वॉल्यूम घटता चला जाएगा टाइम के साथ साथ, रेडियस भी घटती चली जाएगी और सरफेस एरिया भी घटता चला जाएगा। तो दीज आर द रेस्पेक्टिव चेंजेस ds/dt, change in surface area with respect to time t, change in surface area with respect to time t। Similarly dv/dt, change in volume हो जाएगा, ds/dr, change in surface area with respect to radius, dv/dr, change in volume with respect to radius, dr/dt, change in radius with respect to time। तो these all are changes। अब हम बात करते हैं कि इनका क्वेश्चंस में कैसे यूज करें हम। तो उसके लिए हम एक एल्गोरिथम का सहारा लेते हैं। क्योंकि रेस्पेक्टिव चेंज दो वेरिएबल का है ये, इसलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट, टेक द फॉर्मूला फॉर द क्वांटिटी विच इज चेंजिंग। जो चेंज हो रही है उस क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। स्टेप सेकंड, अब जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हम सिलिंड्रिकल लें तो πr² h होता है। तो तीन वेरिएबल हो गए, वॉल्यूम भी हो गया, रेडियस भी हो गई, हाइट भी हो गई। तो फिक्स ए रिलेशन बिटवीन two quantities, with the help of ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले सकते हैं, ज्योमेट्री की हेल्प ले सकते हैं,
एक्सेट्रा. Step number 3, differentiate with respect to the quantity of respective change. वैसे रेट जहाँ तक है टाइम के रेस्पेक्ट में दिया जाता है, तो रेस्पेक्टिव चेंज जो भी क्वांटिटी है उसके साथ डिफरेंशिएट कर देंगे उसको, विच इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ द गिवन क्वांटिटी. हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछे, तो स्टेप नंबर 4, पुट द पर्टिकुलर वैल्यू फॉर रेस्पेक्टिव क्वांटिटी प्लीज. तो ये हमारा 4 स्टेप का एल्गोरिथम है. इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के. जैसे मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल. हम देखते हैं जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो dx अपॉन dt, जहाँ में x डिस्प्लेसमेंट को माना हुआ है. इसी तरह से एक्सीलरेशन, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो dv अपॉन dt. इन टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी बन जाता है. टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन बन जाता है. तो दीज आर द रेस्पेक्टिव चेंजेस या रेट मेजर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन. अब हम एक्सरसाइज देंगे. एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया of a circle with respect to the radius r when r is equal to 3 centimeter, r is equal to 4 centimeter. There are two parts in this question. So question number 1, according to our algorithm, हमने कहा था कि सबसे पहले तो उस क्वांटिटी का फॉर्मूला सेट करिए जो आपको पूछा गया है, जिसका चेंज पूछा गया है. तो वो है आपका एरिया. एरिया ऑफ ए सर्कल इज A is equal to pi r square. उसने क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस r. अब इसने रेस्पेक्टिव क्वांटिटी दी है रेडियस, तो डिफरेंशिएटिंग a विद रेस्पेक्ट टू r वी गेट dA अपॉन dr इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो गया, इट इज इक्वल टू 2 pi r. नाउ पहला जो पार्ट है इसका a, उसमें r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो dA अपॉन dr एट r इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3 इज इक्वल टू 6 पाई. अब इसका जो यूनिट आएगा, ऊपर एरिया है जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और नीचे रेडियस है, इसका यूनिट सेंटीमीटर या मीटर होता है. इसमें जो दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 6 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यों ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रह जाएगा. बी पार्ट है dA अपॉन dr एट r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 4, दैट इज 8 पाई सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर. तो इसमें देखिए क्या रखा है हमको, वॉल्यूम जिस रेट से चेंज हो रहा है वो दे रखा है. मीन्स गिवन दैट dV अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड.
दूसरा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये पूछा गया है। व्हेन द एज इज 12 सेंटीमीटर, अगर एज को हम x मान लें तो लेट x बी द एज ऑफ द क्यूब, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। विद रिस्पेक्ट टू t क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें dv अपॉन dt दिया हुआ है। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए साथ में dx अपॉन dt भी आ जाएगा। dv अपॉन dt की वैल्यू रख दीजिए 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एज उसने दिया हुआ 12, देन x की वैल्यू 12 दे रखी है तो 12 का स्क्वायर dx अपॉन dt, और यहां से dx अपॉन dt निकाला जा सकता है। dx अपॉन dt इज इक्वल टू, इधर पहले से 8 है और इधर आ जाएगा 3 इंटू 12 इंटू 12, ये करके आ जाएगा आपका 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स और 2 से 6 टाइम्स कर जाएगा, तो हो गया 3 3 जा 9 9 6 जा 1/54। ऊपर एज है यानी सेंटीमीटर, नीचे टाइम है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड। अब उसने जो पूछा है वो सरफेस एरिया का पूछा है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज S इज इक्वल टू, आप जानते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जब क्यूब होता है तो 6x स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 6 और x स्क्वायर में डिफरेंशिएशन 2x, साथ में dx अपॉन dt आ जाएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रख दिया 6 इंटू 2 इंटू 12, x के ऊपर 12 रख दिया, और dx अपॉन dt हम निकाल चुके हैं 1/54। ds सरफेस एरिया ऊपर इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काट सकते हैं इसको, 6 से 9 टाइम्स कट गया, ये आपका 3 से 4 टाइम्स कट गया, ये 3 से 3 टाइम्स कट गया, तो 4 2 या 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 है the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second. Find the rate at which the area of the circle increasing when the radius is 10 cm. तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक तो रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रही है दे रखा है, मीन्स गिवन दैट dr अपॉन dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड ये भी दिया हुआ है कि आपको जो एरिया पूछा है वो उसका रेट पूछा है व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो dA अपॉन dt पूछा हुआ है एट r इक्वल टू 10। तो इसे आप निकाल सकते हैं। मैं पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो नाउ एरिया ऑफ सर्कल is A is equal to pi r square, differentiating both sides with respect to t, dA upon dt is equal to pi constant है 2r और dr upon dt आ जाएगा साथ में क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू r की जब हम 10 रख देंगे और dr अपॉन dt आपको 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20 इंटू 3 60 पाई, और ऊपर एरिया है और नीचे टाइम है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है, given that
फॉर ए क्यूब dx अपॉन dt, अगर उसको हम h को x माने तो जो h है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है, एंड x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछा क्या है, वॉल्यूम यानी dv अपॉन dt पूछा है एट x इक्वल टू 10। तो मैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा हूं क्वेश्चन को, फॉर प्रैक्टिस आप स्वयं इसको करके देखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम का जिसका क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 cm per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 cm, how fast is the enclosed area increasing? तो देखिए ये क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। पहले एक शांत झील में एक पत्थर डाला जाता है और पत्थर डालने के बाद जो वेव तरंगें उठती हैं उसके रेडियस का रेट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो वेव्स होंगी वो सर्कुलर होंगी, तो गिवन दैट फॉर ए सर्कुलर वेव dr अपॉन dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या है, रेडियस एट एन इंस्टेंट दे रखी है r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पूछा गया हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, डी अपॉन डी टी आपको पूछा गया है एट r इक्वल टू 8। तो ये भी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो ये फॉर प्रैक्टिस आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सर्कल से संबंधित है और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। ये अगेन इजी क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट फॉर ए सर्कल, क्योंकि यहां पर ये जो फिगर है उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है कि उसी के संबंधित फॉर्मूला लगेगा। डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड पूछा क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। डी सी अपॉन डी टी पूछा है आपको। यहां पर आपको आर की वैल्यू नहीं दी हुई है, क्योंकि यहां से हम डी आर अपॉन डी टी हमको दिया हुआ है, तो इसी को हम यूज कर लेंगे फॉर द रेडियस ऑफ सर्कल। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। नाउ circumference of a circle is c is equal to 2 pi r। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इधर डी सी अपॉन डी टी आ जाएगा, उधर डी आर अपॉन डी टी, तो इसमें आर की रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इट इज अगेन फॉर योर प्रैक्टिस, ये आप सेल्फ करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट्स ऑफ चेंजेस ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें क्या किया, फिगर दिया रेक्टेंगल का आपको। तो रेक्टेंगल की अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ मान लेते हैं x एंड y, तो लेट x be the length and y be the
breadth of rectangle, then given that क्या दिया हुआ है हमको, एक तो dx अपॉन dt दिया हुआ है, dx अपॉन dt दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, पर डिक्रीज हो रहा है ये, इसलिए माइनस कर दिया जाएगा, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड dy अपॉन dt ये 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव ले जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ऑल्सो ये भी दिया हुआ हमको x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला पूछा गया है पेरीमीटर का रेट बताना है और दूसरे में आपको एरिया का रेट बताना है। तो ए पार्ट ले लेते हैं। इसमें किसका फॉर्मूला लगा, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज P इज इक्वल टू, आप जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा आपका dx अपॉन dt और ये आ जाएगा dy अपॉन dt। तो 2 dx अपॉन dt की वैल्यू -5 है और ये dy अपॉन dt +4 हो गया, -5 + 4 -1 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 सेंटीमीटर पर मिनट, मीन्स पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। देयरफॉर पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बी पार्ट में क्या पूछा है, एरिया। तो अब यहां पर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज A is equal to length into breadth xy, differentiating both sides with respect to t, d upon dt इक्वल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy upon dt प्लस y एज इट इज dx upon dt। ये सारी वैल्यू हमको दे रखी है। x वैल्यू 8 दी हुई है, 8 इंटू dy अपॉन dt की वैल्यू 4 दी हुई है, प्लस y की वैल्यू 6 दे रखी है और dx अपॉन dt की वैल्यू -5 दे रखी है। 8 4 जा 32 -30 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये पॉजिटिव आया है इसलिए एरिया इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर एरिया इज इंक्रीजिंग at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले भाग में पूछा था पेरीमीटर किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है और दूसरे भाग में एरिया किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए बैलून which always remains spherical on its inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. अब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहते हैं कि एक बैलून है जो स्फेरिकल है। स्फेरिकल में हमें स्फेयर का फॉर्मूला देखना पड़ेगा और उसमें जो गैस भरी जाती है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से भरी जाती है। तो गिवन दैट फॉर ए स्फीयर dV अपॉन dt, ये वॉल्यूम का रेट दे रखा है इन्होंने, इज इक्वल टू 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है, रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है और पूछते हैं रेडियस का जो रेट है वो क्या होगा, किस रेट से रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। एंड r इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर। पूछा हुआ है dr अपॉन dt। तो ये फॉर प्रैक्टिस
आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ मैं इसको सॉल्व करके देखिएगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो उस फॉर्मूले को लगा के हम इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड से, और dv/dt और r हमें दिया हुआ तो dr/dt वहां से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ए बैलून which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which the volume is increasing with respect to radius when the latter is 10 cm. लेटर का मतलब है बाद वाली। फिर यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ कही है कि एक बैलून है वो स्फेरिकल है और रेडियस इसकी जो भी मान है हम r मान सकते हैं या x मान सकते हैं। तो इन्होंने कहा है dv/dr, चेंज पूछा उन्होंने, चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये भी अगेन इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r। अब यहाँ पर हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसका रीजन है उसने जो चेंज पूछा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा है। तो 4/3 आपका कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r²। अब इसके साथ कुछ नहीं है क्योंकि r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो 4/3, 3 से 3 कट जाएगा इसलिए उसको भी 4 पाई आ जाएगा, और r उसने पहले से दिया हुआ है, r दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 पाई। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वॉल्यूम है जिसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे रेडियस है जिसका यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 2 cm per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? देखिए इसमें यूनिट्स चेंज की हुई है इस क्वेश्चन में, और बड़ा ही अच्छा सवाल है। ये कहते हैं एक दीवार है, उसके सहारे एक लैडर सीढ़ी रखी हुई है। तो मैं पहली पोजीशन आपकी ये सीढ़ी की मान लेता हूँ, और सीढ़ी की लंबाई है 5 मीटर, और ये जो बेस है इसका x मान लेते हैं और इसकी हाइट है वो y मान लेते हैं। अब उसने क्या किया, इस लैडर को इधर की तरफ खींचा है, इधर की तरफ खींचा है, तो लैडर की पोजीशन कहीं भी आ सकती है, यहाँ आ जाती है मान लो। तो इधर लैडर खींचा गया है, तो dx/dt कोई रेट इसका जरूर होगा। जब हम लैडर को इधर खींचेंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा जो ऊपरी हिस्सा है इसका, और यहाँ से ये जो लैडर है अगेन इसकी लंबाई तो सेम रहेगी 5 मीटर, क्यों लैडर चेंज नहीं हुआ है, केवल इसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो इधर तो dx/dt की रेट मान रखी थी हमने, इधर इसको dy/dt की रेट मान सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है dx/dt, जबकि हमको दिया हुआ है dy/dt, सॉरी dx/dt हमको दिया हुआ है और dy/dt हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो दिस इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इनके बीच में रिलेशन आपको फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से, जिस किसी भी हेल्प से आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं उसे करें। क्या आ जाएगा, x² + y² इज इक्वल टू 5², क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये आ गया x² + y² इज इक्वल टू 25, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो ये आ जाएगा 2x, साथ में आ जाएगा dx/dt प्लस 2y, साथ में आ जाएगा dy/dt, और 25 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको dx/dt वाले पार्ट को हम बदल ले जाए या dy/dt वाले पार्ट को बदल ले जाए, क्योंकि dx/dt हमको दिया हुआ है। तो 2y dy/dt इज इक्वल टू -2x dx/dt, 2 कट गया तो यहाँ से आ गया y dy/dt
इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जबकि ये जो लंबाइयाँ थी वो आपकी मीटर्स में थी, तो हम इसको भी उसमें चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो डी एक्स अपॉन डी टी की और वाई की और एक्स की वैल्यू रख देते हैं। एक्स की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी ये जो लंबाई है ये आपकी 4 मीटर हो चुकी है यहां तक। तो डेफिनेटली जब x 4 हो जाएगा, गिवन दैट x इज इक्वल टू 4 मीटर, देन इसी इक्वेशन से जो हमने पहली वाली इक्वेशन ये पाइथागोरस थ्योरम से बनाई थी, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, वाई विल बी इक्वल टू रूट 9, दिस विल बी इक्वल टू 3 मीटर। तो हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है और dx अपॉन dt की वैल्यू भी है हमारे पास, एंड dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर होता है, तो 0.02 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी इक्वेशन देंगे हमें y की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए 3 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स वैल्यू हमें 4 दे रखी है इंटू 0.02, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 0.08 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो माइनस का आ रहा है इसलिए नीचे की तरफ डिक्रीज होगा, तो दी टॉप इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये कहते हैं ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। अब इन्होंने क्या कहा है, इसमें एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, और वो पॉइंट फाइंड करवाया जहां पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम्स चेंज हो रहा है। अब यहां पर हम इसको x के रेस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट 6 कांस्टेंट है, इसका हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और 2 का 0 हो जाएगा। तो यहां से आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 एक्स स्क्वायर, ये कट के 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इन्होंने dy अपॉन dx वैल्यू 8 दी हुई है, तो नाउ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 which will give you x square equal to 16 and x is equal to root 16. It will be equal to plus minus 4. इस x की वैल्यू 4 और माइनस 4 ऊपर उसमें रखेंगे गिवन कर्व में, तो एट x इक्वल टू 4 देखें सबसे पहले, 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस 2, 6y इज इक्वल टू 66 एम्प्लाइज y इज इक्वल टू आ गया 66 अपॉन 6 इज इक्वल टू 11। दूसरा पॉइंट में एट x इक्वल टू माइनस 4, 6y इज इक्वल टू माइनस 4 का क्यूब प्लस 2, तो माइनस 64 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 62।
and y will be equal to minus 62 upon 6, that is minus 31 upon 3. So the points are, पहला पॉइंट तो हो गया x 4 है y 11 है, तो 4, 11, एंड दूसरा पॉइंट हो गया x माइनस 4 है तो y माइनस 31 अपॉन 3 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वो कहते हैं द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस का रेट दिया हुआ है एयर बबल का। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो एयर बबल है हम उसको कैसा मान सकते हैं, स्फेरिकल मान सकते हैं। तो फॉर ए स्फेरिकल बबल, स्फेरिकल एयर बबल, क्या क्या दिया हुआ है हमको, dr अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड एक और चीज दी हुई है r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, पूछा गया है dv अपॉन dt एट r इक्वल टू 1। तो ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, फॉर प्रैक्टिस, ये आप स्वयं करिएगा। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी कोई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए बेरवल डायमीटर 3/2 ब्रैकेट 2x+1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो बड़ा सिंपल है, डायमीटर दिया हुआ है आपको और वॉल्यूम का चेंज पूछ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डायमीटर ऑफ स्फेरिकल है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल क्या दिया हुआ है, बैलून इज इक्वल टू 3/2 2x+1। तो रेडियस निकाल सकते हैं इसके हम, हाफ करके इसको, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून हाफ हो, इसका हाफ करेंगे तो 3/4 2x+1 हो जाएगा। रेडियस आ गई हमारे पास, तो वॉल्यूम आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो 4/3 ये v कह सकते हैं यहाँ से, पाई r आपका है 3/4 इंटू 2x+1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3/4 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2x+1 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करें, एक 4 से 4 कट जाएगा, एक 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 9/16 पाई इंटू 2x+1 का होल क्यूब। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये विद रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, सीधा सा है, उसने चेंज पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x। इज इक्वल टू 9π/16, ये आपका कांस्टेंट है। इसका पावर रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2x+1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 और आ जाएगा। तो ये 9 इंटू 3 27 हो गया, पाई आ गया, और 2 से ये 16 8 टाइम्स कट जाएगा, तो अपॉन 8 हो जाएगा, इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें सबसे बड़ी बात क्या देखनी होती है कि हम किस चीज का फॉर्मूला लें और उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। जिसके रेस्पेक्ट में चेंज पूछा है उसी के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहते हैं sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cm³ per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base.
हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, किसी पाइप से बालू जो है निकल रही है और उसका रेट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और वो नीचे ज़मीन पर जाके कॉन की फॉर्म बना रही है। कॉन की फॉर्म बना रही है तो कॉन में रेडियस भी होती है, हाइट भी होती है। अब उसकी जो कंडीशन दी हुई है कॉन की, वो दी हुई है कि हाइट इज 1/6 द रेडियस, मैंने h इज इक्वल टू 1/6 r। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो दिया हुआ गिवन दैट dV अपॉन dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड दूसरी चीज क्या दी हुई है, हाइट इज 1/6 द रेडियस, h इज इक्वल टू r अपॉन 6। और दूसरी एक चीज और भी कही है इसने, जो हाइट इंक्रीज करने की पूछ रहे हैं वो एट द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये तीन चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं और पूछा गया है dH अपॉन dt। तो नाउ जैसा कि मैंने एल्गोरिथम में लिखाया है कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल सैंड V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। V इज इक्वल टू 1/3 पाई, देखिए h इज इक्वल टू r/6 है, तो यहाँ से r इज इक्वल टू 6h हो जाएगा। तो 6h का होल स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 36 h स्क्वायर इंटू h। 3 से 36 12 टाइम्स कट जाएगा, तो V विल बी इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। ये हमारा V और H में रिलेशन हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है यूजिंग द प्रॉपर्टी, यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री एंड यूजिंग द ज्योमेट्री। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, dV अपॉन dt इज इक्वल टू 12 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, h u का डिफरेंशिएशन हो गया 3h स्क्वायर एंड dH अपॉन dt चेन रूल से आ जाएगा इसमें। dV अपॉन dt की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3, h की वैल्यू 4 दी हुई है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, dH अपॉन dt। तो dH अपॉन dt विल बी इक्वल टू 12 ऑन अदर हैंड साइड, इसके साथ जो भी है वो इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा, 12 पाई इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, तो 1/48 पाई। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। h जो है सेंटीमीटर में है हाइट और टाइम सेकेंड में सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, the total cost in rupees associated with the production of x units of an item is given by Cx की इक्वेशन दी हुई है। Find the marginal cost when 17 units are produced। तो देखिए इसने कॉस्ट दी हुई है, Cx इज इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 एंड x इज इक्वल टू दे रखा 17 यूनिट्स। उसने पूछा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? द चेंज इन कॉस्ट एट द चेंज ऑफ यूनिट्स। तो कितने यूनिट्स पर कितना चेंज है कॉस्ट में, यही मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ये हो जाएगा dc अपॉन dx इज इक्वल टू 0.007
एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x² माइनस 0.003 3x² x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 15 x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इसके इनटू में तो 15 ही आएगा प्लस 4000 इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो dc/dx हमारे पास आ गया है। जब उसने क्या पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट ही पूछी है। मार्जिनल कॉस्ट इसमें x वैल्यू 17 पुट करा देंगे तो dc/dx इसे मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू dc/dx एट x इक्वल टू 17। इट विल बी इक्वल टू 0.007 इंटू 3 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15 इज इक्वल टू 0.007 इंटू 3 इंटू ये 17 का स्क्वायर 289 होता है तो हमने रख दिया माइनस 0.003 17 इंटू 2 34 हो जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0.007 इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 9 27 6 and 8 माइनस इसको 0.102 इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा प्लस का 15 इज इक्वल टू इसको सॉल्व करें 7 7 जा 49 7 6 42 एंड 4 46 7 8 जा 56 एंड 4 60 तो 6.069 minus 0.102 plus 15. It will be equal to 21.069 minus 0.102. और इसको सॉल्व करेंगे 9 में 2 गया ये 7 6 9 20.967 और यूनिट्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 में है the total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by rx revenue की इक्वेशन दी हुई है। Find the marginal revenue when x equal to 7। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें कॉस्ट दे रखी थी, उसमें रेवेन्यू दिया हुआ है। तो rx इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 13x² प्लस 26s प्लस 15 और x इज इक्वल टू दिया हुआ है 7। पूछा क्या गया है, dr/dx पूछा गया है एट x इक्वल टू 7। मार्जिनल रेवेन्यू वही है, चेंज इन रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन यूनिट्स, ये आपको निकालना है। सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस एंड डू एट योर ओन। क्वेश्चन नंबर 17 the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r is r equal to 6 at r equal to 6 centimeter is। तो इसमें एरिया का रेट पूछा है इसने, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल इज a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, dA/dr निकाला आपने तो आ गया 2 पाई r और उसने पूछा r इज इक्वल टू 6 पर, तो dA/dr at r equal to 6 is equal to 2 pi into 6 that is 12 pi। और ऊपर एरिया है नीचे रेडियस है तो सेंटीमीटर्स का यूनिट बन जाएगा, हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है। सो द आंसर इज बी, ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx इक्वल इक्वेशन दी हुई है। मार्जिनल रेवेन्यू वन x इक्वल 15। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज जस्ट एज क्वेश्चन नंबर 16। तो rx इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 36x प्लस 5 एंड x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 15। निकालना क्या है, dr/dx एट x इक्वल टू 15 निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, इसे आप अपने आप करें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।